नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी ज़मीन का दस्तावेज वगैरह वगैरह है, ज़मीन का जो भी रिकॉर्ड है जो है पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आप किसी प्रकार का जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप बिहार भूमि के पोर्टल पे जाकर अपनी ज़मीन से संबंधित जो भी जानकारी होता है वो हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ज़मीन का रसीद भी काट सकते हैं। और यहाँ तक कि जो भी कर्मचारी पदाधिकारी होते हैं ना, अब जो है सारा काम ऑनलाइन ही देख रहे हैं। मतलब कि ऑनलाइन आप जाएंगे किसी प्रकार का कोई काम करवाने के लिए तो आपका ज़मीन वो ऑनलाइन ही देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दस्तावेज खोलकर देखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे में क्या हुआ है कि बिहार भूमि का जो पोर्टल है ना, वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी या फिर पदाधिकारी ऐसे हैं जो लोगों को परेशान करने के लिए और किसी न किसी तरह के पैसे मतलब ऐंठने के लिए क्या करते हैं कि उनके पास जो एक लॉगिन आईडी होता है। मतलब कि आप सभी को पता ही है, किसी प्रकार का मान लीजिए अंचल में आप किसी प्रकार का लिखित आवेदन देते हैं या फिर परिमार्जन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके ज़मीन जो है सुधार किया जाता है। और ऐसे में आप अभी देखेंगे तो अभी जो है बहुत सारे लोगों का ज़मीन का जो रिकॉर्ड आप देखेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि खाता नंबर किसी का गायब है, किसी का खेसरा नंबर ही गायब है, किसी का रकबा ही गायब है, किसी का कुछ गायब है। मतलब कोई भी जानकारी जो है आपको सही से आपको बिहार भूमि के पोर्टल पर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए देख सकते हैं कि सरकार ने कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं जिनके पास लॉगिन आईडी है, जो लॉगिन करके इस डेटा में किसी प्रकार का अपडेट कर सकते हैं, ये लोग जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, मतलब गड़बड़ी करते हैं। हमारा जो भी रैयत होता है ना, उसके जो जाबंदी पंजी है या फिर मान लीजिए उसका खाता है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग गड़बड़ी करते हैं, उनको परेशान करने के लिए या फिर पैसे लेने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है कि कौन अधिकारी पदाधिकारी इस तरह से कर रहा है, उसका कोई भी डेटा जो है बिहार भूमि के पोर्टल पे अभी तक अपडेट नहीं होता है, मतलब कि होता ही नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि हम सीओ है या फिर आप सीओ हैं और आपके लॉगिन आईडी से किसी प्रकार के रैयत में कुछ अपडेट हो गया और किसी को पता भी नहीं चला कि अपडेट ही हुआ कहाँ से या फिर गड़बड़ी हुआ कहाँ से। तो ऐसे में मान लीजिए कि कोई भी इसका रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो इसी को देखते हुए जो है बिहार सरकार का जो बिहार भूमि का पोर्टल है ना, वहाँ पे एक नया अपडेट लिए जा रहे हैं, मतलब लाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अब कोई भी अधिकारी पदाधिकारी या फिर कर्मचारी अपने लॉगिन आईडी से किसी प्रकार के रैयत में जो उसका खाता होता है, खेसरा होता है, किसी प्रकार का गड़बड़ी करता है तो उसका जो है रिकॉर्ड वहाँ पे रह जाएगा कि कौन अधिकारी पदाधिकारी कब और किस पर्पज़ से किया हुआ है। ये सारा जानकारी जो है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इससे देखिए फ़ायदे क्या होंगे। मान लीजिए आप किसी प्रकार का ज़मीन का दाखिल खर्च करवाने जा रहे हैं तो कर्मचारी या फिर जो भी अधिकारी है ना, तो आपका ऑनलाइन डेटा देखते हैं कि ऑनलाइन जो है ज़मीन का आपका डेटा क्या है, और उसमें मान लीजिए किसी प्रकार का गड़बड़ी होता है तो आपसे जो है पैसे लिए जाते हैं, मतलब उसको सुधार करवाने के लिए, फिर और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए जो है आपसे पैसे का डिमांड किया जा सकता है। अगर वो डायरेक्ट नहीं करते हैं तो कोई ना कोई एजेंट के थ्रू पैसे लेते हैं। इस बात को 100% हम श्योर के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये गड़बड़ी जो है उसी लिए किए जाते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर जो है इसके लिए साक्ष्य के रूप में हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, खुद यहाँ पे मंत्री साहब ने किया है कि ऐसे जो है पोर्टल पे बहुत सारे लोग करते हैं और इसी को देखते हुए जो है अपडेट यहाँ पे लाए जा रहे हैं। अब ऐसे मान लीजिए आपके रैयत के जो भी मतलब ज़मीन है ना, उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी कर दी और बोलेंगे कि आपका दाखिल खर्च नहीं होगा, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसे में आपको पैसे देने पड़ेंगे मजबूरी में। तो इस तरह के जो भी अब काम करते हैं ना, जो कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गया, फिर किसी भी प्रकार के सीओ स्तर के पदाधिकारी हो गए, अब जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे कि अपडेट में ये कहा जा रहा है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी प्रकार का अपडेट करता है रैयत के खाता में, मान लीजिए कि उसका किसी प्रकार का उसमें अपडेट का काम करता है, संशोधन का काम करता है, तो उसका जो है रिकॉर्ड वहाँ पे रह जाएगा कि आखिर कौन अधिकारी, कौन पदाधिकारी या फिर कौन कर्मचारी के लॉगिन आईडी से कब और किस पर्पज़ से हुआ है। ये सारा जानकारी जो है बिहार भूमि के पोर्टल पे अपडेट रहेगा। देखिए ये जो है बिहार भूमि का पोर्टल है, यहाँ पे मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का कोई रैयत का आप जानकारी सर्च करना चाहते हैं तो जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे, तो सर्च करते समय देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का जो है डेटा यहाँ पे, मतलब किसी का खाता नंबर नहीं है, किसी का खेसरा नंबर नहीं है, किसी का जमाबंदी नंबर नहीं है, मतलब इस तरह के जो है बहुत सारे गड़बड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा। तो सारे गड़बड़ियों के पीछे मतलब वो हाथ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी करते रहते हैं रैयत को परेशान करने के लिए और पैसे लेने के लिए। तो अब जो है वो इस तरह का जो भी मतलब एक्टिविटी है वो नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो पकड़े जाएंगे। क्यों पकड़े जाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो है रिकॉर्ड वहाँ पे रह जाएगा। इससे देखिए केवल लोगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं ना उनको भी फायदा होगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी बिना अधिकारी पदाधिकारी को बताए ही किसी रैयत के मतलब जो खाता खेसरा नंबर है उसमें किसी प्रकार का अपडेट कर दिया, संशोधन कर दिया, गलती कर दिया, गड़बड़ी कर दिया। ऐसे में जो भी अधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनको भी पता नहीं होता है कि आखिर कौन किया है, लेकिन ये अपडेट आने के बाद उनको भी पता लगेगा कि आखिर अपडेट किसके माध्यम से किया गया है, कब किया गया है और कौन से पर्पज़ के लिए किया गया है। तो ये सारे जो है डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया अपडेट है। इस तरह के जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो किए जाते हैं, आपके साथ भी किए जाते हैं, या फिर आप इसका एक्सपीरियंस किए होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता
बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये बहुत ही बढ़िया कर रही है, साइड में अपडेट कर देगी, बहुत ही बढ़िया रहेगा। कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी किसी प्रकार का करेक्शन अपडेट करता है तो जो है पकड़ा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप जो है किनके कहने पे किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब डर से नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ मान लीजिए आपके खाता खेसरा नंबर में या फिर किसी प्रकार का कोई करेक्शन मतलब करवाना है तो आप जो है परिमार्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिमार्जन पोर्टल पे जाकर उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और जो भी आपका जानकारी होता है उसके बिहाफ पे आपका जो है जानकारी को सही किया जाता है। तो उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए परिमार्जन पे तो आप हमें बता दीजिएगा, हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस तरह से परिमार्जन के लिए आवेदन करेंगे और किस तरह के आपके ज़मीन में किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।